इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एज इट इज़ सबसे पहले क्या आ जाएगा, कंपनी नेम, उसके बाद हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपके पास एंडिंग ईयर होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है क्या चीज़ आती है, डेट इज़ सेल्स। यहाँ पे अब अगर हम लोग बात करें सेल्स की, तो सेल्स हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास आ जाती है कैश सेल्स और दूसरी हमारे पास आ जाती है क्रेडिट सेल्स। तो ये हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है सेल्स की बेसिस के ऊपर, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अब कैश सेल्स हमें किधर से मिलेगी, डेट इज़ ये हमें मिल रही होगी कैश बुक से। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि कैश बुक में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारी सेल्स होंगी कैश बेसिस के ऊपर, या परचेज़ कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे हैं, वो हमें किधर से मिल रहा होगा, कैश बुक से। उसके बाद क्रेडिट सेल्स हमें किधर से मिलेंगी, अभी हम लोगों ने सीखा, ये हमें मिलेंगी डेटर्स अकाउंट से। तो ये दोनों का सम करके यहाँ पे हमारे पास जो है जितनी भी सेल्स होंगी वो सेल्स हमारे पास आ जाएंगी। अब इसमें से सेल्स में से हम लोग लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स में से हम लोग लेस कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, तो ज़रा रिकॉल करें, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था, उसमें हम लोग 4-5 चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सेल्स, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी बेस पे हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास किस तरह से आएगा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ये हमें किधर से मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं, कर देंगे परचेजेस। जस्ट लाइक सेल्स, परचेज भी आपके पास दो तरह की, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। अब कैश परचेजेस आपको किधर से मिलेंगी, कैश बुक की क्रेडिट साइड से। उसके बाद आपको क्रेडिट परचेजेस किधर से मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी क्रेडिटर्स अकाउंट से। जैसा कि अभी हम लोगों ने बनाना सीखा कि क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें हम लोग जब लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक हमें किधर से मिलेगा, ये हमारे पास एडजस्टमेंट की शक्ल में गिवन होगा। अब ये सारी चीज़ें हम लोग ओपनिंग स्टॉक उसमें ऐड कर देंगे परचेजेस, उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सेल्स में से CGS लेस कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस कर दी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर रहे होते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपके पास कौन कौन से एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, दो किस्म के ब्रॉड कैटेगरी एक्सपेंसेस आपके पास आ रहे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, जिसमें से एक आपके पास है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और दूसरी किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस। हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, आपके लिए ट्रबल क्रिएट होगी। जस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से आते हैं, वो सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग अभी
नहीं जाने वाले। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपके पास जो है वो 3 तरह के एक्सपेंस यहाँ पे हो सकते हैं। कुछ एक्सपेंसेस होंगे आपके कैश बेस्ड एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस आपके होंगे जो रिलेटेड टू रिसीवेबल्स होंगे, और कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स के रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएंगे। कैश बेस्ड एक्सपेंसेस, रिसीवेबल रिलेटेड एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड आपके पास कुछ एक्सपेंसेस जो वो आ जाएंगे। अब जितने भी आपके पास कैश बेस्ड एक्सपेंसेस होंगे वो अगर सारे के सारे आपने पे कर दिए हुए हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ पेएबल्स हैं या तो उनको हम लोग जो है वो एक्रूवल के फिल्टर से गुजारेंगे। अब एक्रूवल फिल्टर आपको पता है क्या होता है, इसकी बहस के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। तो उस फिल्टर से गुजार के हमारे पास कैश बेसिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब वो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कैश बेस एक्सपेंसेस के बारे में। अब कैश बेस एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस आपने पे किए होंगे, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने कुछ साल के दौरान एक्सपेंसेस पे किए होंगे, उसमें से हम लोग लेस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस। जितने भी आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, लेस कर देते। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे उसका क्लोजिंग बैलेंस हम लोग जितने भी साल के दौरान एक्सपेंसेस पे किए होंगे उनमें ऐड कर देंगे और उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे। और इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस आप जितने भी आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ से लेस क्या कर देंगे, इनका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे। तो ये आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टोटल कैश बेसिस एक्सपेंसेस यहाँ पे आपके आ जाएंगे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास हैं। सिंपली इसको हम लोगों ने अक्रूवल के फिल्टर से गुजारा। ये चीज़ें इस तरह की, ये एक्सपेंसेस आपको एडजस्टमेंट की शक्ल में गिवन होंगे। आपके पास कुछ एक्सपेंसेस आपने पे किए होंगे, वो एक्सपेंसेस आपको किधर से मिलेंगे, कैश बुक से। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसका ओपनिंग बैलेंस आप लेस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऐड करेंगे और सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस इसको हम लोग करके हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएंगे फर्स्ट किस्म की एक्सपेंसेस, कैश बेस्ड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिसीवेबल्स, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पास आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है क्रेडिट पे आप सेल कर रहे हैं, पैसा आपने वसूल करना है, तो वो आपके डेटर्स बन रहे होते हैं। तो डेटर्स उनको कुछ को आप लोग जो है वो डिस्काउंट अलो कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके बैड डेट्स भी हो सकते हैं। कुछ आपके पास डाउटफुल डेट्स होंगे, वो प्रोविजन आपने क्रिएट करना है। इतनी डिटेल के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। प्रोविजन आपको सिंपल किधर से मिलेगी, एडजस्टमेंट से। तो वो सारी की सारी आपके पास डिस्काउंट अलाउड, ये आपको किधर से मिलेगा, डेटर्स अकाउंट हम लोगों ने बनाना सीखा। डेटर्स अकाउंट के अंदर आपको ये डिस्काउंट अलाउड ये अवेलेबल होंगे, बैड डेट्स आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो ये डेटर्स अकाउंट की बेसिस के ऊपर आपको जितने भी रिसीवेबल रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फिक्स एसेट रिलेटेड, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आपको किधर से मिलेंगे, या वो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके फिक्स एसेट्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो इसमें फर्स्ट किस्म के आपके पास एक्सपेंस आ जाता है
डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है ये आप लोगों को पता है क्या होती है। डेप्रिसिएशन एक किस्म का एक्सपेंस फिक्स एसेट्स की बेस के ऊपर आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरा आपके पास क्या आ सकता है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। अब यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ एसेट्स मतलब आप किसी एसेट को सेल कर रहे हैं तो सेल बेसिस के ऊपर आपको लॉस हो रहा है तो वो आपका एक्सपेंस, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर डिस्पोजल के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपकी इनकम बन जाएगी, अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये आपका एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे तीन तरह के अभी हम लोग ने डिस्कस किया। कैश बेस्ड एक्सपेंसेस वो आपको किस तरीके से मिलेंगे, ये अक्रूवल के फिल्टर से हमें गुजरना पड़ेगा। उसके बाद रिसीवेबल रिलेटेड एक्सपेंसेस कुछ आपको एडजस्टमेंट की शक्ल में मिल जाएंगे, कुछ आपको डेटर्स अकाउंट से मिल जाएंगे। उसके बाद फिक्स एसेट एक्सपेंसेस, उसके रेलिवेंट जो भी एक्सपेंसेस होंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स वगैरह, ये आपको फिक्स एसेट्स जो है इसके अकाउंट की बेसिस के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके बाद यहाँ पे अगर हमारे पास अदर इनकम है तो वो अदर इनकम यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब अदर इनकम, इसके भी आपके पास तीन सोर्स हैं। फर्स्ट सोर्स जो है वो आपके पास कैश बेस्ड इनकम, उसके बाद आपके पास इनकम रिलेटेड टू पेएबल्स, थर्ड सोर्स आपके पास यहाँ पे क्या है, डेट इज इनकम रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। ये अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आपको डिस्पोजल के ऊपर एसेट्स आपने सेल किया फिक्स एसेट, उसके ऊपर अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो वो आपके पास जो है वो आ जाएगा इनकम में, अगर लॉस होता है तो वो आपका एक्सपेंस के अंदर चला जाएगा। उसके बाद रिलेटेड टू पेएबल्स, आपकी पेएबल्स रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो आपको, अब जितनी भी आपकी इनकम होगी रिलेटेड टू पेएबल्स, जैसे आपके पास आ गया डिस्काउंट रिसीव, ये आपको किधर से मिल जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट से। उसके बाद हमारे पास रह जाता है जी कैश बेस्ड इनकम। अब कैश बेस्ड इनकम हमें कहाँ से मिलेगी, इसको भी हम लोग सिंपल जो है वो एक्रूवल के फिल्टर से गुजारेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हमें चाहिए इनकम, कैश बेस्ड इनकम, कैश बेस्ड इनकम, ये हमें किस तरह से मिलेगी। फर्स्ट वन हमारे पास आएगा कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कुछ हम लोगों ने साल के दौरान कैश रिसीव किया होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स। जितनी भी आपके पास इनकम रिसीवेबल है उसका ओपनिंग बैलेंस लेस करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ, जितनी भी हमारे पास एडवांस इनकम होगी वो, और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस इनकम का, या एडवांस जितनी भी हम लोगों ने पैसा वसूल किया वो सारे का सारा हम लोग लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैश रिसीव्ड, टोटल जो भी हम लोगों ने साल के दौरान कैश रिसीव किया होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग किस लिए कर रहे हैं, कैश बेस्ड इनकम या कैश बेस्ड एक्सपेंसेस अगर उनको हम लोग एक्रूवल के फिल्टर से गुजार रहे हैं तो उसका करने का मतलब क्या है कि हमारा एक साल, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितनी हमारी एक्सपेंसेस हो चुके हैं या जितना भी हमें रेवेन्यू मिला है
वो इस साल का हम लोग इसी साल के अंदर ट्रीट करें, तब हमारे पास एग्जैक्ट या एक्यूरेट फिगर आएगी नेट प्रॉफिट की। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग देखें तो हमारी स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो चुकी हुई। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे देखें तो सेल्स में से हम लोगों ने लेस की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो किस तरह से बनाते हैं ये हम लोगों ने देखा। हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ गया, उसमें से हम लोग लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम उसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद जी हम लोग सीखते हैं बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं। तो सिंपल ये भी आपका कंपनी नेम, बैलेंस शीट एज एट एक डेट के ऊपर हम लोग बना रहे होते हैं बैलेंस शीट, तो वो आपके पास आ जाएगा। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एसेट साइड्स को। एसेट साइड्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फिक्स एसेट्स, इसकी हम लोग बात करेंगे। अब फिक्स एसेट्स आपके पास बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें। अब फाइनल फिक्स एसेट्स हमारे पास किस तरह से आएंगे वो हम लोग देखते हैं जी। फिक्स्ड एसेट्स सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे आपके पास कोई भी फिक्स एसेट हो सकता है। इसके अंदर हम लोग ओपनिंग बैलेंस हमें किधर से मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग डेट के ऊपर जो हम लोग बना रहे थे उससे हमें ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा फिक्स एसेट्स का। उसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं परचेज ऑफ एसेट। साल के दौरान में अगर हम लोगों ने कोई भी एसेट परचेज किया तो वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ से अगर हमें जो भी एसेट हम लोगों ने डिस्पोज ऑफ किया, उसको सेल किया, तो वो आ जाएगा डिस्पोजल ऑफ एसेट। और उसके बाद हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, डेप्रिसिएशन को ट्रीट करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपके पास गिवन है तो फाइनल आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा एसेट्स का, फिक्स्ड क्लोजिंग बैलेंस। तो कोई भी आपके पास फिक्स एसेट्स है, वो मशीनरी भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, आपका प्लांट भी हो सकता है, व्हीकल भी हो सकती है, कोई भी आपका फिक्स्ड एसेट, उसको हम लोग इस फिल्टर से गुजारेंगे तो वो हमारे पास एट द एंड या क्लोजिंग डेट के ऊपर उसका हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिजनेस के अंदर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसको भी हम लोग सेम इसी फिल्टर से गुजारेंगे। इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे आपके पास डेप्रिसिएशन नहीं होगी। सिंपल इन्वेस्टमेंट का आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें साल के दौरान अगर आपने कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो ऐड कर देंगे। अगर आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट अपनी जो है उसको वापस ले लिया है, निकाल लिया आपने इन्वेस्टमेंट, वो लेस कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स आपके पास कौन कौन से होंगे, यहाँ पे स्टॉक, आपके पास डेटर्स आ गए, उसके बाद आपके आ जाएंगे जितने भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद आप कह लें कैश या बैंक, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। ये डिफरेंट आपके पास करंट एसेट्स आ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जी लाइबिलिटी साइड की, तो यहाँ पे आपके पास लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आपके पास आ जाएगा लोन। अब लोन को किस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, सिंपल इज डैट ओपनिंग बैलेंस आपका लोन का जितना भी आपने लोन लिया था उसका ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने कोई फर्दर लोन लिया, न्यू लोन यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे अगर आपने कोई लोन रीपे किया है। तो ये आपके पास फाइनल क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा लोन का, जो आपकी लाइबिलिटी शो हो जाएगी। तो ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लोन का। उसके बाद कुछ आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आपके पास क्रेडिटर्स, ये हमें मिल जाएगा हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट्स के। उसके बाद आपका कोई
बैंक ओवरड्राफ्ट है वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जितने भी एक्रूड एक्सपेंसेस होंगे वो आपकी लाइबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करें ओनर्स इक्विटी की, जिसको हम लोग जो है वो कैपिटल का नाम भी देते हैं ओनर्स इक्विटी। अब ये ओनर्स इक्विटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोगों ने नेटवर्थ मेथड के अंदर भी फाइंड आउट करना सीखा था। सिंपल यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये आपको अवेलेबल होगा जब आप स्टेटमेंट अफेयर बनाएंगे ओपनिंग डेट के ऊपर, वो आपके पास आ जाएगा। इसमें ऐड कर देते थे हम लोग, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं फ्रेश कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी आपको नेट प्रॉफिट हुआ वो, और इसमें से हम लोग जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं वो लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस, जो हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं फाइनल कैपिटल आपके पास, या फाइनल आपके पास ओनर इक्विटी, ये आपके पास आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने सीखा बैलेंस शीट, एसेट्स हमारे पास किस तरह से आएंगे, लाइबिलिटीज़ हम लोग किस तरह से अपनी रिकॉर्ड करेंगे, और ओनर्स इक्विटी हमारे पास किस तरह से आएगी। अब ये डिफरेंट चीज़ें थी कि किस तरह से हम लोग गिनी चुनी या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कुछ चीज़ें, 5 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों की बेसिस के ऊपर एक अकाउंटेंट जो है वो किस तरह से सिंगल एंट्री इंफॉर्मेशन को डबल एंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है।